मुझे ना आज लग ही रहा था कि जनाब अपने बर्थडे का व्लॉग तो डाल ही देंगे, क्योंकि वो ना एडिट बड़ी जल्दी कर लेते हैं भाई साहब। और जिस दिन का बर्थडे होता है ना उसी दिन का एडिटिंग हो जाती है। और अब ये तो खैर नेक्स्ट डे हो गया था, और मुझे ये भी पहले से पता था कि जनाब अपने बर्थडे का तो दिखा देंगे जो भी कुछ दिखाएंगे, लेकिन रू बेबी के बर्थडे को वो रोक लेंगे और उसको अगले दिन डालेंगे। तो देख लेना, आज ये वाला आया है, कल रू बेबी के बर्थडे का आएगा। और जब सब चीज नॉर्मल है तो मेरी तो भाई यही है कि बच्चों का बर्थडे एटलीस्ट ना रोका जाए, फिर चाहे वो हैदर बेबी हो, फिर चाहे वो रू बेबी हो। और रू बेबी के लिए इसलिए भी क्योंकि अभी तो उसको बेचारे को समझ में आता है, इंजॉय करता है, उसको पता है वो दूसरों के बर्थडे को एंजॉय करता है, तो सोचो अपने बर्थडे को नहीं करेगा क्या। तो मुझे कुछ ऐसे ही व्लॉग की उम्मीद थी, तो वैसा ही बर्थडे आ गया। और मुझे पहले से ही पता था कि चालू अप्पी वहां पर पहुंच जाएगी, क्योंकि जब मैडम उनको जितने उससे कह रहे थे ना फ्लैट पे चलो, क्योंकि जिस हिसाब से वो केक, मतलब केक नहीं था जो बनाकर लेकर आए थे, बताऊंगी वो भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो इनके ब्लॉग्स नहीं देखते, लेकिन उनको मेरे पॉडकास्ट से ही पता चल जाता। तो जब मैडम वहां पर पहुंची थी वो केक बना हुआ लेकर, जिसमें भी वो झूठ बोल रही थी कि बच्चे ने बनाया है या बच्चे ने हेल्प की है। इतना क्यों झूठ बोलते हो भाई, थोड़ा रो रहा करो ना, थोड़ा सा कम से कम रियल रहा करो। चीजें तो सुधार में आ रही है। और एग्जैक्टली मैंने जो बोला वो भी जनाब ने बोला, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। चाहे भले ही वो हमारे पॉडकास्ट सुनकर ही उनको उनकी अकल आई हो या अपने आप में ही अकल आ गई हो, बट यस, उन्होंने जो भी ये चीजें की है, वो जो कर रहे हैं वो अच्छा है। एटलीस्ट ऐसे के लिए, इनके फादर के लिए और बच्चों के लिए तो मैं हमेशा ही सजेशन देती हूँ और देती भी रहूंगी। बहुत सारे लोगों को चिढ़ है इस बात से कि भाई ये सजेशन देती रहती है। ऑफ कोर्स मैं कहती हूँ ना, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा है तो दाग अच्छे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो जनाब ने व्लॉग की शुरुआत की है, वो गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो जनाब जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और मस्जिद का पीछे से दिखा भी दिया, अब्दुल भाई साथ में। और ये इतना सीना खोल कर, क्या खुदा आपको नमाज कबूल करेगा है कि भाई तुम सीना खोल कर जाओ? हाँ, अब इन्होंने ढके होंगे तो ढके होंगे, क्या मस्जिद से निकलते मतलब उनकी सीढ़ियां भी पार नहीं करी हैं और इन्होंने सीना खोल लिया। वाह जनाब, क्या यार जिस्म की नुमाइश है नमाज में भी। तो जनाब कहते हैं कि आज कुछ शूट नहीं करा मैंने, नमाज के लिए गया, उसके बाद में आके लेट गया, अब मुझे थकान होने लगी है। देखो भाई, ये बात तो है, अब जब जनाब को आराम करने की आदत है, अपने घर से ज्यादा कंफर्टेबल तो कुछ हो ही नहीं सकता। लोगों ने बहुत सारे नाम रख रखे हैं, सोफा तोड़ू जनाब, हम तो खैर नहीं बोलते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नाम रख रखे। तो वो हमेशा हमें सोफे पे आराम करते हुए नजर आते थे, अपनी गंजी पहने हुए। तो अपने घर से ज्यादा सुकून, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, अपने घर से ज्यादा सुकून कहीं नहीं होता। और खास तौर से जब आप किसी की तीमारदारी कर रहे हो, तीमारदारी बोले तो जब आपका कोई अपना पेशेंट हो और आपको उनके पास देख रेख के लिए रहना हो, भले ही आपने मेहनत कौन कर रहा है, देव भैया, क्योंकि आप उनको पे करते हो मेहनत करने के लिए, ऑफ कोर्स, बट मेहनत तो वो कर रहे हैं अपने बेटे से भी बढ़, मतलब इब्बू पापा के बेटे से भी बढ़। तो लेकिन फिर भी आना जाना, बीच में फिर अपनी एडिटिंग के लिए जाना, अपना काम देखना, ट्रेवल करना, तो जब जनाब बिल्कुल सोफे पे बैठे रहते तो उससे तो वो थोड़ा जो भी कुछ कर रहे हैं तो थकान तो हो गई। और फिर दूसरा ना, अपने आप में एक ऐसा होता है कि भाई आप जब वहाँ पे हॉस्पिटल में विजिट करते हो या वहाँ रुकते हो और पर डे वहाँ पे रह रहे हो, धीरे धीरे कर कर अब इनको 1 महीना के करीब हो गया है, क्योंकि 22 या 23 तारीख में इनको शायद ये पता चला था, 23 या 24 तारीख में, और आज जो है 21 तारीख हो गई है, यानी कि इन्होंने 20 तारीख तक का, 21 तारीख तक का व्लॉग बनाया है, 20 तारीख तक का व्लॉग बनाया है। तो देखो थकान, एग्जॉर्शन तो हो जाती है, फिर ना ये रहता है यार अब थक गए, होता है ऐसा, लेकिन क्या है, मजबूरी है। बट यस, आराम भी लग रहा है इनके पापा को, तो उसके लिए तो भैया यहाँ पे रहना ही है। और घर का कोई ऐसा है नहीं। और चालू चालू तो एक नंबर की चालू है। वो ये भी नहीं कह सकती कि कोई बात नहीं भैया आप घर पर आ जाओ, भाई मेरा हस्बैंड रह लेगा, जो कि यहाँ पे मेरी फैमिली को फैमिली की तरह से मानता है। बट नहीं, अम्मी उनके हिस्से में आ रही तो अम्मी को मानता है, पापा को नहीं मानते, क्योंकि पापा तो भाई भाभी के हिस्से में आ रहे। तो भाई एक आध दिन के लिए तू रुक जा वहां पर। अगर तू इसी घर का जमाई है और तू इसी घर को घर समझता है, बहुत सारे लोग कहते हैं तो क्या हुआ, बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं, यहाँ उसकी फैमिली है, ये अपनी फैमिली को तो देख नहीं पाया, ससुर का क्या ही देख लेगा। बट यस, अगर तुम ऐसे हो और इनके रिश्ते अच्छे होते तो एक बराबर का कंधा लेकर खड़ा होता बहनों, और वो ये कहता कि भाई इतने दिन हो गए, आप इतने दिन से यहाँ पर हो, कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन के लिए घर चले जाओ या 2 दिन के लिए आप घर चले जाओ, मैं यहाँ पर 2 दिन के लिए रुक ले, आपको भी रिफ्रेश हो जाएगा। इसका भी बर्थडे था, इनके बेटे का भी बर्थडे, तो ऐसे ही समझ लो। तो किस फायदा, किस काम का फायदा? ये कहते हैं कि जब 2 ही भाई बहन है और एक ये जनाब है और एक जनाब की बहन का हस्बैंड है, तो वो लगभग ऐसे हो गए ना, भाई भाई के
बराबर का हो गया ना कि भाई चलो कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट सिस्टम बन। सपोर्ट सिस्टम कहाँ से बनेंगे वो तो हमेशा टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। जब देखो इनको शेड करने में लगे रहते हैं दोनों मियाँ बीवी। वो ऐसा होता तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप की कदर नहीं करता। तो अब बज रहे हैं यहाँ पे 8, पापा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे सामान वगैरह रखा है। तो ये फ्लैट है क्योंकि ये वाला जो है ये फ्लैट का ही है। तो मैं उनको देख कर आया हूँ। अभी मैं खाना पीना सब कुछ खाऊं और उसके बाद वापस हॉस्पिटल, क्योंकि भाई ये क्या ही करेंगे। अब खाना बाहर से मंगा के खा रहे होंगे ऑफ कोर्स, मुझे जो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब तो बिक्कू है नहीं। तो अब मुझे लग रहा है इनकी डाइट वाइट जो है वो थोड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि निकू नहीं है। और डी दादा तो मैडम की उसमें रहते हैं, सर्विस में रहते हैं कि भाई उन बच्चा है उनके पास, मैडम की मम्मी है, वहाँ उनको चाहिए। जब भी वो आते हैं तो वही लेकर आते हैं। तो 20 तारीख को जो है वो मेरा पोस्टर रिलीज होने वाला है। तो जनाब ने मंगा लिया है फ्राइड राइस और मंचूरियन। और जनाब खुद खुश हो रहे हैं भाई, कहते हैं कि फ्राइड राइस और मंचूरियन आज मेरा खाने का मन है। और फिर क्या है, बस यहाँ से खाऊंगा और यहाँ से जाओ। अब इन्होंने उम्मीद, इनको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता, और जनाब को नहीं, हमें भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आंधी आए, बारिश आए, बरसात आए, तूफान आए, कुछ भी आए, पर जनाब का बर्थडे बिना मीठा, बिना किसी भी चीज के खाली ना जाए। चाहे भले हैदर बेबी का चला जाए, पर मेरे जनाब का बिल्कुल ना जाए। तो मुझे पता था कि मैडम कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालेंगी और कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगी अपने जनाब को पैम्पर करने के लिए। ना 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 ना, मैं नहीं कह रही कि ये गलत है, हाँ बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कंडीशन बेहतर हो रही है। अगर वो इसकी जगह से इनके लिए डाइट वाला केक भी ले आते तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये मुझे एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होगा। अब सोचो, जब रिपोर्ट्स या किसी भी चीज की वजह से चालू ने बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया, और भाई बस मुझे तो बहुत ही बुरा लगा था। इन्हीं सारी चीजों के चलते अगर ये बच्चे का बर्थडे नहीं मनाएंगे तो मुझे तब भी बुरा लगेगा, क्योंकि बच्चों का क्या है यार, छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। और जब तुम्हारे घर के 17 साल से लेकर 22 साल तक के बच्चे तुम्हें कहते हैं कंटेंट बनाओ, ही हा हा हु करो, हंस हंस के कंटेंट बनाओ, तो ये तो वाकई में मासूम है। तो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है डिप्पी आएगी। अभी उसने बोला नहीं है कि मैं आऊंगी। जनाब जनाब जनाब, वो आपकी डिप्पी, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो आए बिना नहीं रह पाएगी और आपको पैम्पर किए बिना नहीं रहेगी। और आपका बर्थडे चाहे इतना सा सेलिब्रेट करे टीम के साथ, लेकिन करेगी जरूर भाई साहब। और उनको पहले से ही पता था कि चालू और ये सब आने वाले हैं। इससे ज्यादा खुशी, देखो मुझे अच्छा लगा सिंपल वे में, मैं इसको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज इस चीज़ को लिए नहीं कहूँगी। मुझे ये अच्छा लगा कि चालू अगर अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँच गई है तो एटलीस्ट ये बेहतर था, जिससे कि जनाब को अकेला भी ना लगे और एक फैमिली यूनिटी दिखती है। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा, सच में बता रही हूँ, कि ये इन्होंने स्क्रिप्टेड नहीं किया है और वो आई है बच्चों को लेकर, और जो भी कुछ है वो केक भी लेकर आई है, गिफ्ट भी लेकर आई, लेकिन इमोशनल कार्ड जो उसने खेला है भाई साहब, कार्ड बना के पहुंचूंगी वहां तक तो बताती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि दीपिका की तबीयत भी खराब रहती है, तो इसलिए मैं भी उसको नहीं परेशान करना चाहता, और वो आ जाएगी। तो करती रहती है वैसे वो सब कुछ, लेकिन उसको बॉडी में बहुत वीकनेस होती है, बहुत उसको होता रहता है, कभी थकान होती है, कभी कुछ होता है, बैक में पेन होता है, सब कुछ होती रहती है, लेकिन फिर भी आपके लिए लगी रहती है। एक आप थे कि जब वो प्रेग्नेंट थी, तब वो प्रॉब्लम में थी, तब भी भाई साहब आपने आप नहीं समझा। हमने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, वो भाई इतनी केयर करते हैं अपनी वाइफ की, ऐसे में बहुत ज्यादा केयर करते। और एक जनाब ने देख लो भाई साहब क्या करके रखा हुआ था, और एक मैडम है भाई साहब अभी भी बिछी जा रही है। जनाब के लिए तो अभी भी बिछी जा रही है, बाकी सबके लिए तो थोड़ा सा हो गई है, रिजर्व हो गई कहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है, मेरा दिल बोल रहा है कि वो आएगी, हाँ वो आएगी, वो धरती का सीना फाड़ के वो तुम्हारे लिए केक बनाकर लेकर आएगी, वो तुम्हारे लिए बर्थडे सेलिब्रेशन करवा कर मानेगी। तो देखते हैं, फिलहाल तो मैं खाना खाता हूँ और फिर और जनाब की जो डाइट है, जो कि पकड़ के रखी हुई थी बिक्कू ने, बिक्कू के जाते के साथ ही उनके साथ साथ चली गई, टाटा बाय बाय हो गई। इसलिए बाहर से मंगा के खाया जा रहा है भाई साहब, फ्राइड राइस और मंचूरियन। कह रहे अब तक तो ऐसा नहीं लग रहा था, इधर उधर आना जाना हो रहा था। देखो ये भी है, जब थोड़ा लगता है ना कि अब रिलैक्स हो गए हैं, जब तक ऐसी कंडीशन बनी रहती है ना, तब तक तो मन में ख्याल भी नहीं आता थकान का या किसी भी चीज। अब इनका तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ एक आम इंसान का, एक नॉर्मल इंसान का तो यही रहता है। फिर जब रहता है ना कि अब थोड़ा सेटल होता जा रहा है, अब थोड़ा मामला ठीक होता जा रहा है, तबीयत ठीक होती जा रही है, तो पहली फुर्सत में ये लगता है कि बस अब जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर जाए, अब बहुत हो गया, ये ऐसा फील होता है। हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ, पापा आराम कर रहे हैं, और अब ये हो रहा है, अब वो कहते हैं बहुत रिलैक्स हो रहा है पापा को ये देखकर। और अब ये बोलते हैं भाई साहब एग्जैक्टली मेरे वाले डायलॉग जो मैंने बोले थे कि अच्छा है वो अपने पापा को ऐसे नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के पाइप लगे हुए हॉस्पिटल के कपड़ों में, दयनीय हालत में, यानी कि थोड़ा सा जो देखकर तरस आता है, या इमोशंस जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं फैमिली के, या जो लोग उनसे कनेक्ट करते हैं उनके, तो ऐसे में ना दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जब बिल्कुल ठीक हो जाएं और अपने घर के कपड़ों में आ जाएं, और जब घर जाएं तब दिखाएं। देखो ये इनके घर का हिस्सा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको दिखाए बिना इनका गुजारा हो जाएगा। बट नाउ
अच्छा कर रहे हैं ये, जो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे। एग्जैक्टली कुछ लोग हैं जो ऐसी चीजों को समझते तो है नहीं, बस उनको क्या करना है, मेरे कंटेंट में से ना कंटेंट निकालना है और बकवास करनी है। वो भावनाएं तो देखते नहीं है क्योंकि उनमें दिमाग नहीं है। बट यस, अब उनको शायद थोड़ा रियलाइज होगा कि मैं अगर कुछ चीज को कह रही थी और एग्जैक्टली वैसी चीजें हो रही हैं तो ये बेहतर है भाई। मुझे तो सच्ची बता रही हूँ, मुझे अच्छा लगा ये सारी चीजें देखकर। जनाब वाले इस वाले व्लॉग में मुझे बिल्कुल ऐसे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। एक नॉर्मल, एक आम लोगों की तरह से लगा कि भाई बर्थडे भी नहीं जाने दिया, क्योंकि ये बर्थडे 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 बहुत करते हैं। नहीं भी करते तो लोगों को लगता अच्छा बिल्कुल ही ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बट मैडम से तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि मैडम अपने जनाब का बर्थडे बिल्कुल खाली जाने दे। हाँ, उन्होंने अपने मतलब भांजे का खाली जाने दिया, ये भी उन्होंने बहुत गलत किया था। तब भी मैंने बोला था कि कम से कम कुछ भी सही, एक केक मंगाती, या जैसे तुमने अभी जुगाड़ करा वैसे ही जुगाड़ कर लेती, अपने हाथों से ही केक बना देती उस बेचारे मासूम से बच्चे के लिए। तुम्हारी रिपोर्ट्स आनी थी, तुम एडमिट नहीं थे, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं थी, तुम्हारे सिर्फ टेस्ट होने थे, तो तुम उस बच्चे के लिए वही बनाना केक बना लेते जो बनाना केक आपने इससे पहले बनाया था। या वो जो फूड खाता है उससे, जैसे जो वो आप शीरा बनाते हो उस शीरा से भी उसका केक बना सकते थे जिससे कि वो बच्चा उसको खा ले। पर मैडम ने तो मुमानी जान बनकर त्याग दिया ना। तो उस टाइम मैंने मैडम को क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उस टाइम वो क्रिटिसाइज करने लायक थी। लोग बहुत सारे बोल रहे थे क्यों करे वो क्यों करे। वो इसलिए करे क्योंकि उसने ये दिखा दिखा के ना लोगों को आदत डाल दी है। और मुमानी जान बनने का इतना ही ज्यादा शौक लग रहा था तो कम से कम उस मासूम बच्चे के लिए इतने एफर्ट ले लेती, क्योंकि इन्होंने करा है। हाँ, चालू बहुत खराब औरत है, बहुत ही बुरी औरत है, बहुत बुरी ननद है। मुझे पता है कि वो बैक स्टेप करती रहती है, पर वही वाली बात है ना कि वो करती रहती है, बट तुम अपने आप को बच्चे के लिए तो नहीं बदल सकते ना यार, वो तो मासूम है। खैर, तो जनाब जो है वो कहानी ये सब कुछ बता रहे हैं यहाँ पे होटल में बैठ के, सॉरी हॉस्पिटल में बैठ के। होटल से तो यहाँ आ गए हैं, होटल भी नहीं है, वो तो फ्लैट है। अब फ्लैट ही कहने लगे, वैसे तो बीएनबी कर रहे थे, लेकिन अब मैं फ्लैट कहती हूँ तो फ्लैट ही कहने लगे। मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि पापा को अभी फूड पाइप लगा, क्योंकि उनको नोज में वो फूड पाइप लगा हुआ होगा जिसकी थ्रू उनको जो भी फूड वगैरह दिया जा रहा है, इट मीन्स उनको अभी भी निगलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए उनको यहाँ पर रखा गया है। और वो फिजियो वगैरह भी करा रहे हैं, धीरे धीरे बॉडी जो है वो मूवमेंट में आएगी। तो ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि शायद अभी और 15 दिन तो जाएंगे शायद हॉस्पिटल में। 15 दिन तो कम से कम मान कर चलो, और किस्मत अच्छी रही ऊपर वाले ने चाहा तो शायद 15 दिन से पहले ही डिस्चार्ज कर। बट जो कंडीशन ये बता रहे हैं उसके हिसाब से अभी 15 दिन तो मानकर ही चलो। बट अच्छा हुआ इन्होंने ये सोचा, और मैं भी इसी चीज के लिए बोल रही थी अगेन एंड अगेन, अच्छा है ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी ना दिखाएं। और इनको क्या, अपनी बीवी को भी ना दिखाना चाहिए। जो रायता तुमने फैला दिया ना 4-5 साल पहले, वो फैला दिया तुमने अपने माँ बाप को गलत हालत में, बीवी को गलत हालत में दिखा दिखा के मोनेटाइज कर लिया, पैसा कमा लिया, वो बहुत गंदा लगता है। अब आज की डेट में लोग ऐसे थंबनेल बनाते हैं, ऐसे बुरा बुरा बनाते हैं। और यही बात इन्होंने बोली कि लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं, अजीब अजीब ये करते हैं। तो अब आ गई ना तो कम से कम ठोकर खाकर इनको इतनी अकल तो आई कि सोशल मीडिया पे हर चीज नहीं दिखाते हैं। फिर आपको पता है कि कई सारे लोग वो फोटो उठा के फिर वो उसको ऐसे पोस्ट कर देते हैं, इधर उधर फॉरवर्ड कर देते हैं। आ गई अकल, आ गया स्वाद। तो चलो ठोकर खाकर ही सही, कम से कम अकल तो आई इनको कि ऐसी चीजें ऐसी दयनीय हालत में नहीं दिखाना चाहिए, और हर चीज सोशल मीडिया पर अपलोड भी नहीं करनी चाहिए। मेंटेन रखना है इस सारी चीज को। फिर चाहे वो अम्मी का मैटर हो, देख लो अम्मी को नहीं छोड़ा, मम्मी की सर्जरी हो रही और उन्होंने वो हॉस्पिटल के कपड़े पहन रखे थे, सर भी नहीं ढका हुआ था, वो बेचारी डरी हुई थी। जब हॉस्पिटल आने के नाम से डरती है तो सोचो खुद की सर्जरी के प्रोसीजर के नाम से कितना डर रही होंगी। तब भी अम्मी को दिखा रहे हैं ऐसे ही बिना दुपट्टे के। उनका मतलब कंटेंट बनाने के चक्कर में इतने पगला गए ये लोग कि रायता फैला के रख रखा है पुराना। ट्रिम कर दो सारे व्लॉग्स को, हटा दो, डिलीट मार दो, कमा चुके आप उनसे, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसी चीजें रखना। अभी रिसेंट मैडम एडमिट थी तो मैडम को देखो कैसी हालत में दिखा रहे थे, वो बेचारी चल नहीं पा रही थी, पकड़ कर चला रहे थे या जो भी था, कपड़े गंदे थे पीछे से, इतना गंदा लग रहा था देखकर। क्या जरूरत है सब चीज दिखाने की, सब कुछ बताने की। और खैर चलो, वही वाली बात है, मैं तो हमेशा से ही कहूंगी अगर हमारे पॉडकास्ट बनाने से और कोई चीज सही चीज ये अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत। और भाड़ में जाए वो लोग जो फालतू की मुझे बोलते हैं, मुझे परवाह नहीं है उनकी। मुझे जो अच्छा लगता है मैं अच्छा बोलूंगी, जो बुरा लगेगा मैं क्रिटिसाइज करूंगी, क्योंकि ये क्रिटिसाइज करने का मौका उन्होंने दिया है, क्योंकि उन्होंने अपलोड किया और हम उस पर बात कर रहे हैं। तो 12 बज गए रात को, तो देव भैया ने विश कर दिया एंड देन फिर वो पापा के पास चले गए, तो पापा का हाथ उठाकर अपने सर पर रखवा रहे हैं। तो क्या मुझे थोड़ा अजीब लगा ये देखकर। देखो मेरे अपने पीओवी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यस, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। अब मुझे ऐसा लग रहा है अजीब सा कि वो पापा इब्राहिम सो रहे थे या
पता नहीं उनको शायद वो गफलियत में है, सोते सोते जगा दिया है, कैसे है। जनाब ने सर झुकाया है और पापा जो है वो प्रॉपर तरीके से हाथ उनके सर तक नहीं लेके जा पा रहे। मे भी शायद उस हाथ में प्रॉब्लम है या पता नहीं दूसरे हाथ में प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है पता नहीं, लेकिन वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि पापा का हाथ उठा के वो अपने सर पर रखवा रहे हैं। मुझे देखो अजीब लगा, ये मेरे अपने पीओवी, आपका हो सकता है ये भी हो सकता है कि भाई वो ब्लेसिंग ले रहा है अपने पापा, और वो बोल भी रहे हैं कि ठीक है हैप्पी बर्थडे। उसके बाद कहते हैं कि नीचे दीपिका और रूहान आए हैं, वो आ गए हैं, वही गाड़ी गर्म है जो चल कर आई है। अब देखो कितनी दूर से चल कर आई है गाड़ी, जितनी देर गाड़ी चलती है वो गाड़ी का जो बोनेट है वो गर्म हो जाता है क्योंकि उसका इंजन गर्म होता है। उस पर बच्चे को बोनेट पर बिठा दिया, फिर उससे पूछ रहे गर्म तो नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये कितना किलोमीटर पड़ता है कि यहाँ से जहाँ से मैडम निकल कर मीरा रोड से और वहां तक गई हैं कोकिला बहन हॉस्पिटल तक, कितनी दूर पड़ता है। इतनी देर गाड़ी का इंजन अगर चलेगा तो क्या गाड़ी गर्म नहीं होगी भाई? इतनी गर्म हो जाती है कि हाथ तक नहीं रखा जाता। और उन्होंने बच्चे को बिठा दिया वहां और पूछ भी रहे नहीं बिठाना चाहिए था, पर इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। चौचलेबाजी करवा लो, अच्छे काम करते करते भी कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही देते हैं। फिर मैडम ने केक निकाल के दिखाया जो कि घर पे बनाया है। क्या है वो ब्रेड और पीनट बटर है और चारों तरफ उसको किटकैट लगा कर लेकर आए। लेकिन यहाँ झूठ देख लो जरा, मैडम कहती ये खुश हो रहा है कि इसको चॉकलेट खाने को मिलेगी, जब आप कह रहे हो कि चॉकलेट खाता ही नहीं है वो, तो चॉकलेट खाने को मिलेगी कैसे? जनाब खुश हो रहे हैं कि रूहान ने बोला है कि पापा मैं नीचे हूँ आ जाओ। तो देखो एक्साइटमेंट तो होती है, और ये अच्छा था कि भाई वो आ गई बच्चे को लेकर, ये थोड़ा सा सही हो गया, मेरे हिसाब से ठीक था। लेकिन मैडम की ओवर एक्टिंग, अब सोचो 12 बज गए थे, पापा ने मतलब विश करा, उनको आशीर्वाद दिया है और देव भैया ने विश करा है। 12 बजे मैडम बच्चे को लेकर, मतलब अब बच्चे का रूटीन कहाँ गया? और जब किसी और का सेलिब्रेशन करना हो, चालू की ही बात कर रही हूँ मैं, हालांकि वो बहुत ही बुरी है लेकिन जेन्युइन बात होगी तो बिल्कुल बोलूंगी। उस टाइम पे जनाब मैडम ये सब सो जाते हैं, बच्चा सब सो जाता, मगर भाई दिल खुश हो गया देखकर। वो जितना एक्साइटमेंट में बोल रहा था कि पापा आपका बर्थडे हो जाएगा, हम केक काटेंगे, मैं एक चॉकलेट खाऊंगा, वो कह रहा है मैं एक चॉकलेट खाऊंगा, लेकिन जब जनाब खिला रहे थे तब वो खा नहीं रहा। ये क्या है भाई? और जैसे ही मैडम ने कहा चलो फ्लैट पे चलो, तो भाई साहब मैं समझ गई, अब तो मैडम ने कुछ ना कुछ तो भाई साहब प्लान कर रखा है। और जनाब की स्माइल ओ हो डबल हो गई कि ओ हो बर्थडे मनेगा, केक कटेगा। कहती है केक भी लेकर आया है आपके लिए, थोड़ी देर के लिए चलो फिर वापस आ जाना यहाँ। वहां पर चल देते हैं। मैडम ने केक निकाल कर दिखा दिया है, तो कहते ये क्या है? तो वो क्या है, चॉकलेट वाला पीनट बटर उसमें लगाया हुआ है और उसमें जो है किटकैट से चारों तरफ से खड़ा करके रखा हुआ है। चलो भाई केक किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, एडजस्टमेंट किया जा सकता है, इट्स ओके, क्योंकि ऐसा टाइम नहीं। अब इतनी रात को भी देखो डी दादा को कोई छुट्टी नहीं है, मैडम आई है, केक दिखाया है, केक लगा हुआ है, उसमें वो किटकैट चारों तरफ लगी हुई है। एक तरफ मैडम कह रही है इसको चॉकलेट खानी है, और मैडम कह रही है इसीलिए तो वो किटकैट पर नियत लगाकर बैठा है। और यही किटकैट जब जनाब ने बच्चे को खाने को दी तो बच्चा नहीं खा रहा था। ये मुझे समझ में नहीं आया भाई, ये क्या हो सकता है? या तो उसको किसी और के हाथ से खाना पसंद नहीं है, वो खुद अपनी मर्जी से खाना पसंद करता है, होते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे। और उसके बाद यहाँ से निकले हैं, फ्लैट पर पहुंचे हैं हम BNB पे उसके बाद दरवाजा खुला है, कौन आया कौन आया? अब इतनी रात को कौन आएगा यार? देखो 12 बजे 12:30 बजे इन्होंने ये यहाँ पे सारा काम किया। और उसके बाद यहाँ से लेकर फ्लैट तक जाने के लिए आप 10-15 मिनट मानकर चल सकते हो कि 10-15 मिनट की दूरी तो होगी। फिर उसके बाद आप ये समझ लो कि 12:45-1 बज रहा होगा। और उसके बाद अगर कोई आया है, बेल बजी है, ओवियस है यार, तुम कहीं BNB में रह रहे हो या फ्लैट पे कहीं पे रह रहे हो और फिर तुम्हारे साथ वहाँ बेल बज रही है, तो समझ जाओ प्लानिंग है। लेकिन जो भी था ओवरऑल अच्छा था। चालू अपी आ गई, मंडली को लेकर आ गई, तो एटलीस्ट जनाब को ये नहीं लगा कि भाई मेरा बर्थडे खाली चला गया क्योंकि वो तो जनाब है भाई, जनाब को पैम्पर ना किया जाए, उनके साथ 4-6 लोग ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पर चालू अपी ये बताओ डाइट वाला केक लाई थी या ऐसी बेकार वाला लाई थी? क्योंकि तुम्हारा मंगाया हुआ केक ना तुम्हारे भाई भाभी को पसंद नहीं आता, तुम वैसे भी सस्ता मंगाती हो लहर के साथ। अरे यार लहर को तो छोड़ा है, ओए रे चालू अपी बड़ी चालू, पिज्जा को और नान को जारा को ले आए और देख लो लहर को ले आए। भाई इतना फर्क करती है भाई, ये औरत बहुत ही खराब है। मैं देख रही हूँ कि ये मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही इग्नोर कर रही है। यूं समझ लो कि उसको लहर से भी कंटेंट निकालना नहीं। लेकिन मुझे भाई साहब उस मूवमेंट में बड़ा मजा आया था जब भांजे ने जब मामा को इग्नोर किया, फुल टू इग्नोर, बिल्कुल ऐसे जैसे मानो जानता ही नहीं, अनजान पर्सन है, मामी को भी और मामा को भी। तो चालू अपी खीर बना कर लेकर आई हैं। वो तो चालू अपी के व्लॉग में पता चलेगा कि चालू अपी ने बनाई है या इनकी मम्मी ने बनाई है अपने बेटे के लिए, या फिर बाजा खाला ने बनाई है। आप मुझे बताइएगा कि बाजा खाला ने बनाई है, अम्मी ने बनाई है या चालू अपी ने बनाई है।
तो अगर आप कहोगे मेरे ओपिनियन जानने के लिए, तो मैं कहूँगी कि बाजा खाला ने बनाई, क्योंकि बाजा खाला पिसे हुए चावल की खीर बनाती है जो कि बहुत अच्छी बनाती है। वैसे तो डॉक्टर खाला भी बना लेती है, बट बाजा खाला की ज़्यादा फेवरेट है और हमने सुना भी है कि बाजा खाला ज़्यादा अच्छी बनाती है। तो मे भी बाजा खाला ने बनाई होगी अपने नानू बेटे के लिए, क्योंकि उनका बर्थडे बनाना भी चाहिए, उनकी पसंद का चीज़ है। तो ओवरऑल मुझे जो भी उन्होंने काइंड ऑफ सेलिब्रेशन किया, सब लेकर आए, गिफ्ट भी लेकर आई है वो। और फिर चालू अपी ने दिखाया इमोशनल का क्या कि कार्ड लेकर आई है, वो भी इमोशनल कार्ड के उसने बीट रूट पे बच्चे के हाथ छापे हैं, बच्चे के हाथ से छपवा के उस पर पेंटिंग करवाई और उस पर हैप्पी बर्थडे मामू लिखवा दिया, मामू को मामू बना दिया भाई साहब। देखो वैसे तो ये बहुत सारी चीजें जो है इमोशनल होती है कि हैदर की तरफ से फर्स्ट गिफ्ट है, क्योंकि हैदर बेचारा क्या ही करेगा, कोई वो कार्ड नहीं बना सकता, लिख नहीं सकता, बट यस उसके हाथ की छाप चढ़ गई है। तो देखा जाए तो एक इमोशनल एंगल डालने की कोशिश की है चालू अपी ने। हो सकता है उसकी प्रिपरेशन वो अपने व्लॉग में दिखाए। देखो ये हैदर का हाथ है, ऐसे देखो पेचक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीटरूट की जगह जामुन से कर दिया है, क्योंकि जामुन का धब्बा लग रहा है। जामुन कैसे ही कलर होते हैं भाई साहब। ये आपने बनाया, आपका हाथ है, थैंक यू, ला हाथ दो, हाथ दो भाई साहब, हाथ नहीं दिया। यही अगर अब इसकी मम्मा हाथ मांगती, पिज्जा हाथ मांगती, सबको दे देता बच्चा। उसे भी पता है भाई साहब मामू हो तुम। लेकिन भाई साहब फ्रेम में से जीजा जी गायब है। जीजा जी गायब है, क्योंकि जीजा जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जीजा जी को इजाजत नहीं है इस सेलिब्रेशन में बैठने की। फिर उसके बाद अगला दिन हो गया है, नाश्ता पानी कर रहे हैं, मतलब वो रात को चले गए थे, यानी कि अब आ गया है 20 तारीख, यानी कि जनाब का बर्थडे। ये बर्थडे ब्रिंगिंग था, ब्रिंगिंग कर ही लिया आखिरकार। तो आज मैं और रूहान बैठकर यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। चाय बन गई है, डिप्पी ने बना दी होगी, क्योंकि आज तो चाय के टाइम पे डिप्पी आ गई। और वो पाव रखा है बच्चे के साथ कि मैं ये खाऊंगा पीऊंगा और फिर मैं वहां पे जाऊंगा। 3 बज गए हैं, मैं नहाया नहीं हूँ, आज मेरा बर्थडे है। डिप्पी आ गई, चलो 2 बजने वाले हैं, 2:05 पे हो गए। चलो इसको तुम अपने शुभ हाथों से रिलीज करो पोस्टर, क्योंकि तुम मेरा लकी चार्म हो। और मैडम ने तो कह ही दिया है, हमारे हाथ खाली है, हमारे हाथ झोली खाली है हमारी। और पता है रूहान, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं नहाया भी नहीं। 3 बजने अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ और मैडम आराम कर रही हैं भाई साहब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो है आन का बर्थडे और इसीलिए आपको क्यूरियोसिटी छोड़कर जा रहे हैं कि अगले बर्थडे में देखना कि वो कैसा मनाएंगे। अब जनाब का तो देख लिया भाई, जनाब से तो बस यही था कि इतने की उम्मीद थी, चलो ठीक है इतना अच्छा कर लिया, क्योंकि अब पापा पहले से बेहतर हैं। और कुछ ना करने से कुछ थोड़ा बहुत इमोशनल एंगल डाल के थोड़ा बहुत अपना हल्का फुल्का कर लिया भाई, मुझे तो ठीक लगा। बाकी आप सबकी अपनी चॉइस है, तो वह आप अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बट यस, बच्चे का थोड़ा और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा है, वो सबके बर्थडे एंजॉय करता है, केक कट करता है। तो उसके लिए अगर डेकोरेशन कर ले, थोड़े बलून लगा ले, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब पापा पहले से बेहतर। अगर तुम लोग अपनी व्लॉगिंग में, अपनी अर्निंग में, इन सब में इन्वॉल्व हो सकते हो, मासूम बच्चे के लिए सेलिब्रेट भी कर सकते हो। आप बताइए कि कैसे सेलिब्रेट करेंगे बच्चे का बर्थडे, ये आपकी ओपिनियन क्या है। लेकिन आज जनाब घर जा रहे हैं, क्योंकि आज आन का बर्थडे है, तो ब्रिंगिंग भी हो जाएगी और बर्थडे भी हो जाएगा। पोस्टर के लिए बहुत सारा प्यार दीजिए, उसको बहुत सारा लव दीजिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये प्लीज 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 हो रहा है जनाब का। और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल रहे हैं अपने उस चैनल को। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और शबनम एक्सपोज पर मैं कंटेंट डालूंगी जल्दी ही। कोई है जो थंबने का नाम नहीं ले रहा है भाई साहब, तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना बॉस। खैर, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।